इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक हम भारतीयों ने बहुत बार सीमाएं बनती और मिटती देखी है। पर भारत का वो नक्शा जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या वो असली है या फिर वो भी एक आधा अधूरा सपना है? एक समय था जब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान पाकिस्तान तक हुआ करती थी। ये दुनिया की पहली वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी जो सिंधु नदी के आसपास बसाई गई थी। लेकिन जब 1500 बीसी में आर्यंस भारत आए तो ये सभ्यता धीरे धीरे लापता हो गई। ये भारत की पहली बॉर्डर चेंज थी। फिर आया भारत का सबसे बड़ा एक्सपेंशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के जनरल सेलुकास को हराकर पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान जीत लिया। और जब अशोक राजा बने तो भारत की सीमा ईरान से लेकर बंगाल और हिमालय से लेकर दक्कन तक थी। ये भारत का सबसे बड़ा रूप था। मौर्यन एम्पायर के बाद भारत टुकड़ों में बढ़ गया। कभी गुप्ता आए, कभी राजपूत, कभी दिल्ली सल्तनत। पर फिर 1526 में एक नए साम्राज्य की गूंज सुनाई दी, मुगल। 1526 में बाबर ने दिल्ली जीती और धीरे धीरे भारत का एक नया नक्शा बना। अकबर के समय पे भारत एक बार फिर यूनाइट हुआ, लेकिन फिर औरंगजेब के समय पे धीरे धीरे मुगल एम्पायर टूटने लगा। इसी बीच ब्रिटिशर्स भारत आए, जो आए तो थे व्यापार करने, पर भारत को 200 साल की गुलामी देकर गई। और 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया और भारत का नक्शा एक गुलामी की नक्शा बन गया। On the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. ये वो दिन था जब भारत आजाद तो हुआ, लेकिन अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो बैठा। पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान बना और भारत का नक्शा फिर से टुकड़ों में बढ़ गया। हम आज जो मैप किताबों में, स्कूलों के दीवारों पे देखते हैं, वो 1947 पार्टीशन का बाद का डिसाइड हुआ मैप है। लेकिन आजादी के बाद भी हमसे कई हिस्से छीन ली गई। अब बात करते हैं उन टुकड़ों के बारे में जो सिर्फ कागज पर ही हमारा हिस्सा बन के रह गया। अक्टूबर 1947, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग नाम का एक सीक्रेट प्लान बनाया। उन्होंने ट्राइबल लश्कर और अपनी सेना भेजा कश्मीर पर कब्जा करने। जब महाराजा हरि सिंह ने देखा कि उनकी प्रजा की कत्लेआम हो रहा है, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। फिर 1948 में हुआ फर्स्ट इंडो पाक वार। इंडियन आर्मी कश्मीर आई और पाकिस्तान के घुसपैठियों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक यूनाइटेड नेशन ने सीजफायर डिक्लेयर कर दी और जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था वो वहां का बन के रह गया। रिजल्ट बना पीओके और एलओसी, जो आज भी भारत के दिल में एक घाव बन के रह गया है। नाइनटीन 1950s में चाइना ने अपने सिनजियांग प्रोविंस और तिब्बत को जोड़ने के लिए भारत के लद्दाख रीजन के ऊपर से एक रास्ता बना रहा था। फिर 1958 में भारत को पता चला चाइना ने हाईवे 219 बना लिया है। तब भारत ने इसका विरोध किया, तो जवाब आया ये हमेशा से चाइना का हिस्सा था। उसके बाद हुई 1962 की इंडो चाइना वार, जिसमें भारत की एक पूरी टेरिटरी चाइना के हाथ चली गई, जो अक्सर चीन या चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर नाम से जाना जाता है। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्सर चीन और ईस्टर्न लद्दाख को सेपरेट करता है। आज भी चाइना ने अक्सर चीन में अपनी मिलिट्री बेसिस, रोड्स, एयर स्ट्रिप्स बना रखा है। हमारा नक्शा कहता है ये भारत का हिस्सा है, लेकिन असल में ये आज भी चाइना के कब्जे में है। ये भारत की वो जमीन है जो एक दूसरे देश ने एक तीसरे देश को बेच दी। 1963 में पाकिस्तान ने सक्सकम वैली चाइना को गिफ्ट दे दी, बिना किसी हक के, जो भारत का इंटीग्रल पार्ट था। लेकिन एक डील में पाकिस्तान ने इसे चाइना को दे दिया ताकि वो दोनों भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बना सके। आज सक्सकम वैली चाइना के मैप्स में है, लेकिन भारत ने कभी इस स्टेट को नहीं माना। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर ये असली मैप क्यों नहीं दिखाती गवर्नमेंट? हमारी किताबों से लेकर स्कूल और घरों के दीवार पे जो मैप टंगी होती है, उसमें ये असली मैप क्यों नहीं होता?
देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट पीओके और अक्सर चीन को मैप से हटा दे या फिर उन्हें डिस्प्यूटेड मार्क कर दे, तो इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। पीओके अगर हटा दिया तो इसका मतलब होगा हमने पाकिस्तान का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, और अक्सर चीन को अगर हटा दिया तो चाइना और अग्रेसिव हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पोजीशन वीक हो जाएगी और फ्यूचर में इसे रिक्लेम करना और मुश्किल हो जाएगा। हम अक्सर अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम कभी अपने खोए हुए हिस्सों को भी वापस ले पाएंगे? देखो, मिलिट्री एक्शन पॉसिबल है, लेकिन एक बड़ा जंग का रिस्क भी है। 1965, 1971 और कारगिल वॉर, हमने हर बार देखा है कि पाकिस्तान हारा है, लेकिन चाइना एक अलग चैलेंज है। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। भारत इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों में बढ़ रहा है। जब तक हमारी ताकत चाइना से ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये जंग सिर्फ कागज पर ही चलेगी। हर देश का एक चेहरा होता है, और भारत का चेहरा उसके नक्शे में दिखता है। जब तक हम अपने खोए हुए मिट्टी वापस नहीं ले सकेंगे, तब तक ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, एक अधूरा सपना बन के रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया पता चले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, जिन्हें भी शायद हमारे भारत का ये असली नक्शे के बारे में पता ना हो। और आपके लिए एक सवाल, क्या हमें स्कूल बुक्स में अपने ट्रेडिशनल मैप्स की जगह ये असली मैप दिखाना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग।